तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका को लगा बड़ा झटका। अफगानिस्तान में तालिबान से बुरी तरह से हारी अमेरिकी सेना, बिना बताए अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं अमेरिकी सैनिक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। उलमाओं ने बताया है मुसलमानों के खिलाफ नई साजिश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन एक बार फिर से होगा तेज। राकेश टिकैत बोले 8 महीनों से सरकार का आदेश सुनने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे किसान, बिना शर्त बात करे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चिराग पासवान ने किया ऐलान, आने वाले समय में बिहार में गिरेगी बीजेपी जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार, कभी भी हो सकते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मौत के मामले को लेकर एफआईआर हुई दर्ज। शुभेंदु अधिकारी को हो सकती है बंगाल में 5 साल की जेल। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान से लगा अमेरिका को बड़ा झटका। अफगानिस्तान में तालिबान से हारी अमेरिकी सेना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान से आज अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान से अमेरिकी सेना पूरी तरह से हारी है और अफगानिस्तान को छोड़कर चुपचाप अमेरिकी सैनिक अमेरिका भाग रहे हैं, जिसको लेकर यह खुलासा आज हुआ है। भाई आपको बता दें कि तालिबान ने हमले भी अमेरिकी सैनिकों पर तेज कर दिए हैं और अमेरिकी सैनिक एयरबेस पे सब सामान छोड़कर अपनी जान बचाकर अमेरिका भाग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 20 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था और तालिबान को दुनिया के देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से छुड़ाने के लिए 20 साल पहले से अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तालिबान पर हमला कर तालिबान को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 20 साल तक तालिबान को हराने में अमेरिकी सैनिक नाकाम रहे। लेकिन अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो है सरकार बदली थी, जिसके बाद अब तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को बुरी तरह से वहां पर मारा है, जिसमें 2300 अमेरिकी सैनिक भी शहीद हुए हैं और अब अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर बुरी तरह से अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। तो अफगानिस्तान में बड़ा झटका अमेरिका को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए योगी सरकार ला रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भाजपा शासित राज्य असम की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्य असम ने यह ऐलान किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी असम की सरकार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि खुद इस कानून को जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ जारी करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की इस समय 25 करोड़ आबादी है। वहीं आपको बता दें कि लगातार हिंदू संगठन मुसलमानों पर देश में और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगाते रहते हैं और भाजपा के कई सांसद और विधायक लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की योगी सहित प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई जवाब नहीं दिया। तो अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाले हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही बच्चे व्यक्ति पैदा कर सकेंगे। जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसे सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी और ना ही वो चुनाव लड़ सकेगा। ऐसा कुछ प्रस्ताव इस नियंत्रण कानून में है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान, 8 महीने से सरकार का आदेश सुनने के लिए नहीं कर रहे हैं आंदोलन, बिना शर्त करे मोदी बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ लंबे समय से जारी किसान आंदोलन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों कहा था कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, हालांकि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री के बयान के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम भी बातचीत को तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। कहा है टिकैत ने कि हम बिना किसी शर्त के सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून मोदी सरकार को वापस लेने होंगे। टिकैत ने कहा है कि हमने कोई शर्त नहीं रखी है, अगर कानून वापसी पर चर्चा होती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
वहीं टिकैत ने कहा है कि पिछले 8 महीनों से सरकार के आदेश का पालन करने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना नहीं दे रहे हैं। किसानों के सामने कई शर्तें हैं, किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। वहीं राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि कृषि कानून को रद्द किए बिना कोई बातचीत नहीं होगी और मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। तो टिकैत ने ये बड़ा ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में चिराग पासवान ने किया ऐलान, बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, बीजेपी जेडीयू की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एलजेपी में 2 गुट बनने के बाद आशीर्वाद यात्रा पर निकले सांसद चिराग पासवान बेगूसराय पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर से दावा करते हुए कहा है कि बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और बिहार में जेडीयू में टूट होना तय है। बेगूसराय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार कर रहे हैं और अपनों को धोखा दे रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे चाचा को उन्होंने मंत्री बनाया जबकि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। चिराग पासवान ने दावा किया है कि अब हर कीमत पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली बिहार में सरकार गिरेगी और बिहार में तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने फिर से बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बढ़ती देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी अब बस अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं और मित्रों की जवाबदारी प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर देश में बढ़ती महंगाई को लेकर हमला बोलते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और भाजपा को तगड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आज उनके खिलाफ राज्य के कोटाई पुलिस थाने में 3 साल पुराने एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला उनके सिक्योरिटी गार्ड का है जिसकी 3 साल पहले संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि गार्ड की पत्नी ने अब आरोप लगाया है कि शुवेंदु अधिकारी ने उनके पति की हत्या कराई है, जिसके बाद 3 साल पुराने मामले में भाजपा के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं मामले की जांच सौंप दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका लग सकता है और शुवेंदु अधिकारी जेल जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा और अमेरिका में जूते चप्पल पर छापा, ओम हिंदुओं ने किया जमकर विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की एक कंपनी द्वारा बनाए गए जूते चप्पलों पर ओम का निशान और नाम छपने से भारतीयों की भावनाओं को गहरी ठेस लगी है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की एक कंपनी ने जो जूते चप्पल बनाए हैं उस पर ओम और राम का नाम लिखा है। वहीं आपको बता दें कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो कनाडा सहित अमेरिका में भारत के संगठन इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन ने दूसरे कई मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन के दबाव के चलते अमेरिकी कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वह अमेरिका और कनाडा में ऐसे जितने भी जूते और उत्पाद हैं जिन पर ओम और राम का नाम छपा हुआ है उनको बाजार से हटा लेंगे और फिर हम ऐसी गलती आगे नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू मुसलमानों ने जब अमेरिका और कनाडा में विरोध किया तो कंपनी झुक गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ बयान देने वाले विधायकों को हटाने की भाजपा नेताओं ने मोदी से की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी में कई नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा से असंतुष्ट हैं और सीएम पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब कर्नाटक के भाजपा विधायक एक वर्ग ने कहा है कि वे भाजपा अकालमान से संपर्क करेंगे और सीएम येदियुरप्पा और राज्य सरकार के खिलाफ बयान देने वाले अपने सहयोगियों को हटाने की मोदी से मांग करेंगे। होनाली से भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव सांसद रेणुकाचार्य ने कहा है कि येदियुरप्पा की आलोचना करना भाजपा की आलोचना के समान है। यदि येदियुरप्पा को पार्टी से निकालने का मांग किया जा रहा है तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, अगर लेकिन उनकी जो है इस तरह से बदनामी ना की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर मायावती ने योगी पर बोला बड़ा हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में
पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के दौरान जगह जगह हुई हिंसा को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा के जरिए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया है। मायावती ने कहा है कि अभी जो भाजपा सरकार में हो रहा है ऐसा सपा के पूरे शासनकाल में होता रहा है, जो काफी चर्चाओं में भी रहा है। मायावती ने कहा है कि जनता कुछ भी नहीं भूली। इसके अलावा मायावती ने बीएसपी के इन दोनों चुनावों को लड़ने के फैसले को भी सही माना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का कल जब नामांकन हो रहा था तब कई जगहों पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और चोटें भी लगी थी, पुलिस भी पिटी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का महंगाई को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का रास्ता रोककर बर्तन बजाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान संगठनों ने अब महंगाई बढ़ने के विरोध में भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली में प्रदर्शन किया। हिसार में तो प्रदर्शनकारी किसानों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का रास्ता ही रोक लिया। वहीं कई जगहों पर रस्सों से ट्रैक्टर खींचकर विरोध जताया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और नारेबाजी की। वहीं काफी किसानों ने महंगाई के विरोध में लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। तितरम में महिलाओं ने थालियां बजाकर व सिलेंडर सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस प्रकार अलग अलग जगहों पर तरह तरह के प्रदर्शन हुए और सरकार से मांग की है कि वह महंगाई को कम करे, पेट्रोल डीजल पर भी दाम कम करे और जो रसोई गैस पर दाम बढ़ाए हैं उनको भी कम करे। तो किसानों ने अब महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा आंख पर पट्टी बांधकर हो रहा लोकतंत्र का चीरहरण। जी हां दोस्तों, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गुरुवार को 8 जुलाई को 826 पदों पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कई जिलों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आईं। बता दें कि यूपी के करीब 15 से ज्यादा जिलों में गोली बम चलाने, मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले में सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और उनकी साड़ी भी खींची। इसी दौरान हुई हिंसा की खबरों पर अब प्रियंका गांधी ने भाजपा सहित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आंख पर पट्टी बांधकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किस तरह से हिंसा हो रही है, तो ये प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला आज भाजपा पर बोला है।